दोस्तों, पिछले साल यूक्रेन और रशिया वॉर के दौरान अमेरिका ने कहा था कि वो यूक्रेन को क्लस्टर बॉम्ब की सप्लाई करेगा। अब ये सुनते ही रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की हालत खराब हो गई और इसी घबराहट में उन्होंने धमकी दे डाली कि अमेरिका या यूक्रेन भूल के भी ये गलती ना करें, क्योंकि हमारे पास भी क्लस्टर बॉम्ब का एक बड़ा जखीरा मौजूद है। पर सवाल ये उठता है कि क्लस्टर बॉम्ब आखिर है क्या? इसमें ऐसा क्या है कि रशिया जैसा सुपर पावर भी इसके सामने घबराया हुआ है? और क्लस्टर बॉम्ब काम कैसे करता है, आइए जानते हैं। क्लस्टर बॉम्ब एक ऐसा हथियार है जिसके अंदर छोटे छोटे बॉम्ब रखे जाते हैं और बेसिकली इसे किसी बड़े इलाके में एक साथ बहुत बड़े हमले के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मौजूद हर छोटे छोटे बॉम्ब 10 स्क्वायर मीटर के एरिया में घातक प्रहार करते हैं, इसीलिए इसे बहुत ही खतरनाक माना जाता है। इन बॉम्ब को क्लस्टर म्यूनिशन भी कहा जाता है। वहीं इसके अंदर मौजूद छोटे बमों को सब म्यूनिशन या बॉम्बलेट्स कहते हैं। इन बमों को हमले के लिए फाइटर जेट या बॉम्बर एयरक्राफ्ट से छोड़ सकते हैं या फिर इन्हें मिसाइल्स में लगाकर भी दागा जा सकता है। जिस जगह पर इस बॉम्ब से हमला किया जाता है वहां ये सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि टैंक्स को भी भारी नुकसान पहुंचाता है और इसीलिए इसको इतना ज्यादा खतरनाक माना जाता है कि आज के टाइम में इस बॉम्ब को 100 से भी ज्यादा देशों ने बैन कर रखा है। तो चलिए एग्जांपल के लिए हम M483A1 क्लस्टर बॉम्ब को ले लेते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या है और ये काम कैसे करता है। असल में दोस्तों, इस बॉम्ब के शेल में M42, M46 ग्रेनेड के लगभग 88 यूनिट रखे जाते हैं। इस क्लस्टर बॉम्ब का जो सबसे टॉप का पार्ट होता है उसे फ्यूज कहा जाता है और इस फ्यूज का काम बॉम्ब को एक्टिवेट करना होता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि इस फ्यूज को जरूरत के हिसाब से अलग अलग मोड में सेट किया जा सकता है। एग्जांपल के लिए टाइम मोड, इंपैक्ट मोड और प्रॉक्सिमिटी मोड। प्रॉक्सिमिटी मोड की खासियत ये होती है कि इस पर सेट करने के बाद फ्यूज खुद से ही डिटेक्ट कर लेता है कि वो सरफेस से कितने मीटर की ऊंचाई पर है। अगर वो सेट की गई ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो वहां वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। अब फ्यूज के नीचे का पार्ट देखते हैं जहां एक्सप्लोजन चार्ज कप मौजूद होता है। इसके अंदर एक्सप्लोसिव सब्सटेंस होता है, साथ ही इसके नीचे एक होल बना हुआ होता है जो एक पुशर प्लेट से जुड़ा रहता है। वहीं एक्सप्लोजन चार्ज कप के ऊपर भी एक बड़ा होल होता है जो फ्यूज के साथ कनेक्टेड होता है। पुशर प्लेट बेसिकली एक ढक्कन की तरह होती है जिसके नीचे के शेल में बहुत सारे बॉम्ब्स मौजूद होते हैं। शेल में एक के ऊपर एक टोटल 88 ग्रेनेड्स रखे गए होते हैं। इन ग्रेनेड्स के नीचे थोड़ा सा खाली स्पेस भी होता है, इस वजह से ये एक दूसरे के साथ आसानी से फिक्स हो जाते हैं। क्लस्टर बॉम्ब के सबसे नीचे बेस ब्लीड असेंबली होती है जिसमें ज्वलनशील केमिकल भरा गया होता है। इस पूरे क्लस्टर बॉम्ब का वजन 47 किलो होता है और ऊपर से लेकर नीचे तक की लंबाई 937 मिलीमीटर की होती है। वहीं इसके डायमीटर की बात करें तो वो 155 मिलीमीटर का होता है। इस बॉम्ब को उन तोपों से फायर किया जा सकता है जो 155 मिलीमीटर कैलिबर का इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल के लिए M109 सेल्फ प्रोपेल्ड हाउइट्जर, M777 लाइटवेट टोड हाउइट्जर और इन जैसी कई तोपों से इसे फायर किया जा सकता है। लेकिन इसके फायरिंग की प्रोसेस क्या है, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। एग्जांपल के लिए अगर इसे M109 प्रोपेल्ड हाउइट्जर से फायर किया जाता है तो ऑपरेटर सबसे पहले क्लस्टर बॉम्ब को चैम्बर में डालता है। इसके बाद बॉम्ब के ठीक पीछे विस्फोटक डाले जाते हैं। इसके बाद ब्रिज को बंद कर दिया जाता है और ब्रिज के पीछे मौजूद होल के जरिए एक प्राइमर लगाया जाता है। आपको बता दें कि प्राइमर एक छोटी सी इलेक्ट्रिक डिवाइस होती है। इससे करंट पास होता है जिससे विस्फोटक में आग लग जाती है और क्लस्टर बॉम्ब फायर हो जाता है। फायर होने के बाद बेस ब्लीड असेंबली में मौजूद ज्वलनशील केमिकल जलने लगते हैं और क्लस्टर बॉम्ब के पीछे की तरफ से जेट रिलीज होने लगता है जो उसे तेजी से आगे बढ़ने में मदद करता है। साथ ही इससे स्थिरता भी मिलती है। जब बॉम्ब अपने तय किए गए टारगेट के करीब पहुंच जाता है तो इसका फ्यूज खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाता है और बॉम्ब का मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है। फ्यूज के एक्टिवेट होने के बाद एक्सप्लोजन कप में मौजूद विस्फोटक जलने लगता है, जिसके बाद कप में एक छोटा सा विस्फोट होता है और इस विस्फोट के झटके नीचे मौजूद पुशर प्लेट पर पड़ते हैं। इसके बाद पुशर प्लेट का तेज दबाव ग्रेनेड पर पड़ता है और वो हवा में बिखर जाते हैं। जब ग्रेनेड्स नीचे गिरने लगते हैं तो उसके टिप पर लगा नायलॉन रिबन ओपन हो जाता है और हवा के दबाव की वजह से लहराने के साथ साथ घूमने भी लगता है। कमाल की बात तो यह है कि ये रिबन फायरिंग पिन से अटैच होता है और जैसे जैसे ये हवा की वजह से स्पिन होता जाता है वैसे वैसे फायरिंग पिन भी खुलता जाता है। फायरिंग पिन के नीचे एक स्लाइडर मौजूद होता है जिसमें एक स्प्रिंग लगी होती है और इस स्प्रिंग को ऐसे फिक्स किया जाता है कि फायरिंग पिन के खुलते ही स्लाइडर लेफ्ट साइड की तरफ स्लाइड कर जाए। लेकिन जब तक स्लाइडर के होल में फायरिंग पिन लगा रहता है तब तक ये अपनी जगह पर स्थिर रहता है। पर जैसे ही रिबन के स्पिन होने की वजह से फायरिंग पिन ओपन होता है वैसे ही एक झटके के साथ ये स्लाइडर लेफ्ट साइड की तरफ स्लाइड हो जाता है। स्लाइडर के स्लाइड होते ही पिन के जस्ट नीचे डेटोनेटर आ जाता है, यानी कि अब ग्रेनेड पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका होता है। इसके बाद जरूरत होती है एक झटके की ताकि पिन डेटोनेटर में लगे और ब्लास्ट हो सके। अब जैसे ही ये ग्रेनेड किसी चीज से टकराता है तो इसकी फायरिंग पिन एक झटके के साथ नीचे आते हुए डेटोनेटर से टकरा जाती है। आपको बता दें कि डेटोनेटर बेसिकली एक इंपैक्ट सेंसिटिव विस्फोटक होता है जिस पर झटका लगते ही ये जलने लगता है और इसके नीचे मौजूद शेप्ड चार्ज तक आग पहुंच जाती है। जब शेप्ड चार्ज के बॉटम तक आग पहुंच जाती है तो उसके नीचे से जेट फायर निकलने लगता है जो पिघले हुए मेटल और गर्म गैसेस से बना होता है और ये इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि लगभग 7 सेंटीमीटर की मोटी मेटल की परत में भी छेद कर सकता है। इसी वजह से ये बॉम्ब न सिर्फ इंसानों बल्कि टैंक या दूसरे सैन्य वाहनों के लिए भी खतरनाक माना जाता है, क्योंकि ये उनके ऊपर गिरकर मेटल में होल कर देता है और वाहन को कई तरह से क्षति पहुंचा सकता है। ग्रेनेड से जेट फायर निकलने के दौरान ये ब्लास्ट कर जाता है और इसकी बॉडी छोटे छोटे नुकीले पार्ट्स में टूटकर बिखर जाती है। ये इतने प्रेशर के साथ फटता है कि इसके नुकीले टुकड़े आसपास मौजूद लोगों की बॉडी को छलनी करके उनकी जान ले लेते हैं। इसीलिए इसे डुअल पर्पस क्लस्टर बॉम्ब भी कहा जाता है जो बड़े एरियाज में तबाही फैला सकते हैं और इससे लोगों की जान के साथ साथ वाहनों या प्रॉपर्टी को भी भारी नुकसान होता है। लेकिन कभी कभी ये नुकसान सिर्फ दुश्मनों को ही नहीं सहना पड़ता बल्कि कई बार इसे चलाने वाले को भी मुसीबत का सामना करना पड़ जाता है।
क्योंकि बॉम्ब के फटने के दौरान कभी कभी 30 to 40% ग्रेनेड्स फेल हो जाते हैं और वो नहीं फटते। इन ग्रेनेड्स को यूएक्सओ यानी अनएक्सप्लोडेड ऑर्डिनेंस कहा जाता है। तो जब लड़ाई खत्म हो जाती है और सेना का कोई जवान इन यूएक्सओ के संपर्क में आता है तो वो हल्के से टच के बाद भी ब्लास्ट कर जाता है। यहाँ तक कि अगर कोई इसे बिना छुए सिर्फ इसके पास से ही गुजरता है तब भी ये ग्रेनेड्स फट जाते हैं। इन्हें फायर करने के कई सालों तक ये जमीन में पड़े रहते हैं। ऐसे में अगर कोई बच्चा या किसान या कोई भी व्यक्ति इसके संपर्क में आता है तो ये ब्लास्ट कर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। खास करके बच्चे इस घातक हथियार के बहुत ज्यादा शिकार बनते हैं क्योंकि ये देखने में छोटे से खिलौने जैसा लगता है और ऐसे में बच्चे दौड़ते हुए इसके पास पहुंच जाते हैं और इसे खेलने की चीज समझकर उठाने लगते हैं जिसमें उनकी जान चली जाती है। तो दोस्तों, ये थी क्लस्टर बॉम्ब और उसके काम करने के तरीके के बारे में डिटेल्ड जानकारी। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही था।